हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हम कर रहे हैं DSSB के लिए। ऑल्दो ये सभी जहां पर भी पेडागोजी आ रही है उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास की NCERT साइकोलॉजी का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 11th की कंप्लीट साइकोलॉजी हमने कवर कर ली है। ठीक है जी। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी सेकंड चैप्टर है ये 12th क्लास की साइकोलॉजी की NCERT का। और सेल्फ एंड पर्सनालिटी काफी लंबा चैप्टर है, काफी चीजें फैक्चुअल भी हैं, समझने वाली भी हैं, तो उसी को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इसीलिए सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है आज उसमें रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से, बिकॉज फैक्चुअल चीजों के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, मैंने आपको ऑलरेडी आपकी DSSB वाली प्लेलिस्ट में काफी सारी चीजें डाल रखी हैं, बट स्टिल अगर आपको भूल जाए या स्किप हो जाए कुछ, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट बता रही हूं, वो मत स्किप कीजिएगा क्योंकि आपका सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक है इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट, एक है पर्सनालिटी की प्लेलिस्ट। अगर इनमें से कोई चैप्टर या कोई क्लास छूट जाए, मान जो मैंने DSSB में ना डाली हो, तो वो देख लीजिएगा। देन डेवलपमेंट की थियरीज की प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद लर्निंग की थियरीज की प्लेलिस्ट, लर्निंग टॉपिक, ओके, एंड मोटिवेशन। सो ये मोटिवेशन और उसकी थियरीज जो मैंने करा रखी हैं। सो ये 5 टॉपिक्स मत छोड़ के जाइएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा 11th-12th की NCERT तो हम कर ही रहे हैं, तो ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सारी प्लेलिस्ट कर लीजिएगा, मेक श्योर आप कर लें, ओके। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सेल्फ एंड पर्सनालिटी ये चैप्टर है, तो एक बार ये देख लेते हैं सेल्फ और पर्सनालिटी होते क्या है, ठीक है। तो जो सेल्फ और पर्सनालिटी है वो बेसिकली कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक वेज जिसमें हम खुद को डिफाइन करते हैं, मतलब हम एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज जब हम एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उनमें सेल्फ और पर्सनालिटी आ जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सबका और उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से सबका अपना एक बिहेवियर हो रखा है, राइट। तो जो कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम चीजें देखेंगे वो ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज होते हैं अपने बारे में। अब मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बेसिकली सब अपने बारे में कुछ तो सोचते हैं ना, आपका कुछ तो आइडिया होगा ना अपने खुद के लिए। तो वो जो आइडियाज हैं, These ideas represent the self of the person, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो सेल्फ है आपका, ठीक है। अब टाइम से जब जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हमें होते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, उसके साथ साथ हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। अब हम हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करते हैं, लेकिन मान लो कोई इंसान थोड़ा काम है, उसको गुस्सा भी जल्दी नहीं आता, तो वो सभी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी सिचुएशन में तो आपको बहुत काम है और किसी सिचुएशन में बहुत हाई गुस्सा आ रहा है, ऐसे नहीं होंगी चीजें। सो वो टाइम के साथ साथ एक स्टेबल पैटर्न बन जाता है आपके बिहेवियर का कि आप कैसे बिहेव करते हैं, ओके। तो वो जो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है बिहेवियर का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी को। मान लो आपने बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सा ना आपके घर में देखा कि कोई गुस्सा कर रहा हो, हिंसा कर रहा हो, ऐसा नहीं देखा कभी, तो आप में भी नहीं होगा नेचुरली वो गुस्सा, ठीक है। मतलब जीन्स से भी नहीं आया कि आपके पेरेंट्स भी नहीं करते और आप भी नहीं करते, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज हो जाएगी कि आप भी हर सिचुएशन को कामली हैंडल करना सीख जाएंगे। तो वो जो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी गुस्सा नहीं आ सकता है कभी कभार, ठीक है। तो एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न जो आपके बिहेवियर का बन गया वो आपकी पर्सनैलिटी हो गई, यानी आपकी पर्सनैलिटी काम हो गई उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटीज हैं बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करती हैं डाइवर्स बिहेवियर ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो आपका बिहेवियर जो है वो उसमें शो हो रहा है पर्सनालिटी में। तो ये सेल्फ और पर्सनालिटी हो गया। अब जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो मेजरली हम 2 आइडेंटिटी की बात करते हैं, एक होता है पर्सनल आइडेंटिटी, एक होगा सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होगा, वो एट्रीब्यूट्स किसी भी इंसान के जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। यानी मान लो मैं अपने बारे में, और ये चीज मुझे अच्छी लगी NCERT में कि इन्होंने हिम और हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये दोनों जो है वर्ड्स यूज किए हैं, बिकॉज जेंडर न्यूट्रल चीजें हमारी NCERTs में, बुक्स में वो दिखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले तक हमेशा हिम, ही,
ये जो टर्म्स थी वो ज्यादा यूज की जाती थी, यानी एक पर्सन की अगर बात हो रही है तो वो आदमी ही है, हम ऐसा मान के चलते थे। बट अब जो है वो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स आ रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए चीजें। ओके, तो हिम और हर कोई भी हो सकता है। तो पर्सनल आइडेंटिटी में जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब आप एक इंसान अपने बारे में एक्सप्रेस करता है, कुछ पर्सनल आइडेंटिटी होगी। वो कैसे? मान लो ये बोल रहे हैं आई एम संजना और आई एम करीम, दोनों का नाम दे दिया, लड़के और लड़की का। आपकी कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटीज होंगी, इट्स लाइक आई एम एन ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग पर्सन। उसकी पोटेंशियलिटीज या कैपेबिलिटीज होंगी, इट्स लाइक आई एम सिंगर, डांसर, टीचर, कुछ भी हो सकता है। बिलीफ होंगे कुछ, या इट्स लाइक आई एम बिलीवर इन गॉड और डेस्टिनी, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, करती हूं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्लोज कर रहे हैं ना आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल आइडेंटिटी ही है। यानी कि कुछ जो एक इंसान के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। मेरा नाम रवीना है, मैं संजना से अलग हूं, तो वो एक एट्रीब्यूट हो गया जो मुझे अलग बनाता है कि भाई ये रवीना है, ये संजना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी हमारी पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होगी? वो एस्पेक्ट किसी भी इंसान का जो उसे सोशल या कल्चरल ग्रुप से लिंक करता है। मान लो मैं बोल रही हूं कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं, तो मैं हिंदू या मुस्लिम एक सोशल लेवल पे ग्रुप्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स, जिनसे खुद को रिलेट कर पा रही हूं। ठीक है, इट्स लाइक आई एम ब्राह्मण, आदिवासी, या नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन। ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है इसी तरीके से। तो जब आप अपने आप को कल्चरल या सोशल लेवल पे किसी ग्रुप से अटैच्ड करते हैं, लिंक करते हैं, तो वो आपकी सोशल आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये हो गया पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में हमने अभी तक क्या देखा कि सेल्फ जो है वो टोटलिटी है किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी वो अपने बारे में ये चीजें उसने जो फील की हैं उसकी। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो आइडियाज हैं, ये उसकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं। और हमने शुरू में भी यही कहा था कि जो हमारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करे उसी में हम सेल्फ और पर्सनैलिटी ढूंढते हैं। ठीक है, तो जो ये जो आइडियाज हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, चाहे वो उस पर्सनल लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो, उस एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो वो क्या है जी? सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेल्फ एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आई एम वन हु इजीली गेट्स हर्ट, तो एक तो आई मतलब आपकी बात हो रही है। ठीक है, मतलब आई मतलब मेरी बात हो रही है ना, तो आई का क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गई। हु इजीली गेट्स हर्ट, जो कि जल्दी से हर्ट हो जाती है, तो वो हु में कौन आ गया? वो भी मेरी ही बात हो रही है, राइट। यानी आई, मैं सब्जेक्ट हो गया जो कि कुछ कर रहा है। सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्जेक्ट लेटर पार्ट में, जो कि अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम ये मान लेते हैं ना सेल्फ तो सब्जेक्ट ही होता है, सेल्फ मतलब मेरी बात हो रही है ना, नहीं, तो वो मेरी बात उसमें ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। तो सेल्फ सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब काइंड ऑफ सेल्फ तो बहुत सारे तरीके का सेल्फ हो सकता है। ठीक है, यूजुअली हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले तो बायोलॉजिकल सेल्फ की। ओके, कैसे? अब ये देखिए, बहुत सारे तरीके का सेल्फ है। दे गेट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन, किसके साथ? फिजिकल या सोशो कल्चरल एनवायरमेंट के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो भी हमारा सेल्फ निकल के आता है। ठीक है, सोशल सेल्फ हो सकता है, पर्सनल सेल्फ हो सकता है, बायोलॉजिकल सेल्फ हो सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा सेल्फ का, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, मे बी नोटिस व्हेन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क, जब वो भूखा है बच्चा और वो रो रहा है, ऑल्दो उसकी क्राई जो है वो किसके बेस पे? रिफ्लेक्स के बेस पे हो रही है, जो कि बाद में उसको पता चलेगा कि हाँ वो भूखा है। ठीक है, तो उसको पता नहीं होता वो क्यों, उसको खुद को नहीं आइडिया होता कि वो रो क्यों रहा है, कि उसको भूख लगी है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, बट वो एक रिफ्लेक्स एक्शन सामने से दिख रहा होता है कि भाई कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो रो रहा है। ओके, बाद में उसको अवेयरनेस होती है डेवलपमेंट के साथ साथ कि हाँ वो भूखा है। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ, तो वो एनवायरमेंट के हिसाब से हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। इट्स लाइक व्हाइल यू मे फील हंग्री फॉर अ चॉकलेट एंड एस्कीमो मे नॉट। एस्कीमो वैसे तो एक ट्राइब होता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है आपको एक चॉकलेट की भूख हो या आपको फील हो रहा हो ऐसा, बट किसी और को ना हो रहा हो। ओके, और बायोलॉजिकल नीड जो है हमारी, जैसे भूख लगना बायोलॉजिकल नीड है,
सोना बायोलॉजिकल नीड है, तो वो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सेल्फ, तो एक बायोलॉजिकल सेल्फ हमारा निकल के आएगा। तो सेल्फ का एक पार्ट हमने पढ़ा बायोलॉजिकल सेल्फ, जो कि बायोलॉजिकल नीड से निकल के आएगा। फिर है बायोलॉजिकल के साथ साथ, ये तो हमने बायोलॉजिकल पढ़ लिया, बायोलॉजिकल के साथ साथ एक सोशल सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल में तो हमने देख लिया कि पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन, जिसमें आप जो है कंसर्न फील करते हैं खुद के साथ, आपको भूख लगी कोई भी चीज, सो एक बायोलॉजिकल नीड की वजह से एक बायोलॉजिकल सेल्फ बन गया आपका। लेकिन ये तो बायोलॉजिकल लेवल पे हो गया या नीड के बेसिस पे हो गया। ऐसे ही सोशल लेवल पे जब आपके रिलेशनशिप बनते हैं, फैमिली के साथ हो गए या और आपके आस पड़ोस के हो गए, तो वो जो बन रहे हैं वो क्या होगा, उस टाइम जो आप बिहेव कर रहे हैं वो आपका सोशल सेल्फ होगा। सोशल सेल्फ कब इमर्ज होगा, जैसे बायोलॉजिकल नीड से बायोलॉजिकल सेल्फ इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, ऐसे ही सोशल सेल्फ जो है वो सोशल लेवल पे रिलेशंस जब आप बनाते हैं दूसरों के साथ, चाहे वो कोऑपरेशन का हो, यूनिटी हो, एफिलिएशन हो, सेक्रीफाइस का हो, तो ये जो आपकी क्या एस्पेक्ट है अलग अलग लाइफ में, जब आप इनके ऊपर फोकस करके दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो क्या होता है जी, सोशल सेल्फ होता है। चूंकि हम इसमें फैमिली और सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी इसको बोलते हैं। तो ये दोनों नाम सोशल सेल्फ के ही हैं, ये बात याद रखिएगा। तो एक बायोलॉजिकल सेल्फ होगा जो कि किस वजह से है, बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से है, और एक सोशल सेल्फ होगा जो कि सोसाइटी के लेवल पे जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं उनकी वजह से है। अब कोग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होते हैं जी सेल्फ के। तो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है कि जिस तरीके से हम खुद को परसीव करते हैं या हमारे आइडियाज जो भी उनको परसीव करते हैं, वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स, तो हम अपनी कॉम्पिटेंसीज और एट्रीब्यूट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। अब सेल्फ के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें पढ़ने को मिलती हैं, एक है सेल्फ एस्टीम, एक होगा सेल्फ एफिकेसी और एक होगा सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, ठीक है, सेल्फ तो मतलब आत्म ही हो गया ना, सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, और रेगुलेशन मतलब स्वनियमन, ठीक है। तो आप खुद को रेगुलेट करते हैं, नियम में लेके आते हैं। क्या मतलब रहेगा इनका, सेल्फ एस्टीम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे सेल्फ का। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम भी, सेल्फ रेगुलेशन भी और सेल्फ एफिकेसी भी। तो सेल्फ एस्टीम क्या होगा, दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आत्मसम्मान, ठीक है। तो जो वैल्यू जजमेंट आप अपने बारे में कर रहे हैं कि आप क्या हैं, वो आपकी क्या होगी जी, सेल्फ एस्टीम होगी। कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है, कुछ एक की लो होती है, ठीक है। तो हाई भी हो सकती है सेल्फ एस्टीम, ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। सेल्फ एफिकेसी ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। पीपल डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे बिलीव दे देमसेल्फ कंट्रोल देयर लाइफ या आउटकम्स। तो जो भी चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कोई लक पे बिलीव करता है, कोई मेहनत पे बिलीव करता है, ठीक है। सो लोगों का इसमें नजरिया अलग अलग है, सब लोग डिफरेंट हैं इस की किस एक्सटेंट तक वो ये बिलीव करते हैं कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है और वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल्ड बाय लक और फेट या फिर अदर सिचुएशनल फैक्टर्स। तो ये मतलब आपको डिपेंड करेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 90% क्या जो है हमारी डेस्टिनी का पार्ट होता है, 10% मेहनत होती है, कुछ बोलते हैं 99% मेहनत होती है, 1% डेस्टिनी या लक होता है। तो वो अलग अलग हो सकता है सब लोगों का, ठीक है। A person who believes that she or he has the ability or behaviors required for a particular situation demonstrates high self-efficacy। तो जो अपने आप की एबिलिटी मानते हैं ना, वो जो इसमें बिलीव करते हैं कि वो एबल है ये काम करने में, या ये लगा लीजिए जो हार्ड वर्क को, मेहनत को और खुद की कैपेबिलिटीज को ऊपर रखते हैं एज कंपैरिजन टू लक, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो सेल्फ एफिकेसी उनकी हाई है, अदरवाइज दूसरों की लो है, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी में नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी किसके ऊपर बेस्ड है, बंडूरा की सोशल लर्निंग थियरी के ऊपर बेस्ड है। बंडूरा ने इनिशियली स्टडीज की जिसमें ये पाया गया कि चिल्ड्रन और अडल्ट्स जो बिहेवियर है वो इमिटेट करते हैं। हमने सोशल लर्निंग थियरी पढ़ी है, ठीक है। तो सोशल लर्निंग मतलब आप दूसरों को देख के, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, कॉपी करके सीखते हैं। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं मास्टरी को लेके या अचीवमेंट को लेके, या उनके जो कन्विक्शंस हैं उनकी खुद की इफेक्टिवनेस को लेके, ये भी एक तरीके से बिहेवियर को क्या करते हैं, टाइपकास्ट करते हैं, मतलब डिटरमाइन करते हैं आपका कैसा बिहेवियर होगा।
ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के बेसिस पे ही हो रहा है, आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप मास्टरी अचीव करना चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं कि आप काम करेंगे वो इफेक्टिव होगा, सो वो चीज क्या है, आपकी सेल्फ एफिकेसी है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या अलाउ करती है लोगों को टू सिलेक्ट, influence and even construct the circumstances of their own life। तो strong sense of self efficacy का क्या मतलब हो गया कि आप खुद से ही प्रभावित हैं, आप खुद के ही हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, तो वो क्या होगा, strong self efficacy। People with strong self efficacy also feels less fearful। तो आपको डर भी कम लगेगा क्योंकि आप मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं, अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को आप ऊपर रख रहे हैं कि भाई होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लगे रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब लक कितना काम कर लेगा ना, 1% 2%, तो वो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जब लक और हार्डवर्क दोनों साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो जो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी है उन लोगों की जो खुद के सर्कमस्टांसेस लाइफ के खुद चूज करते हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन, आप खुद को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये हमारी एबिलिटी है ऑर्गेनाइज करने की और मॉनिटर करने की खुद के बिहेवियर को, कि मैं खुद के बिहेवियर को या मैं खुद को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कैसे मॉनिटर कर रही हूँ। तो वो सेल्फ रेगुलेशन एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो बड़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, यानी मैंने सुबह उठ के काम किया, फिर जिम गई, ये क्या हो गया, बहुत सारे काम गिनवा दिया मैंने, तो वो क्या हुआ कि मैं रोज यही काम रेगुलेशन के साथ करती हूँ, तो वो सेल्फ रेगुलेशन हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल देते हैं बहुत बार, ठीक है। पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, यानी कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बिहेवियर को, वो होता है ना जैसा देश वैसा भेष, वो वाली सिचुएशन। तो आप जो है चीजों को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, यानी कि आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत हाई है, आपका वो होता है ना सेल्फ रेगुलेशन हाई है आपका, ओके। बहुत सारी सिचुएशन में हमें सेल्फ कंट्रोल, अब सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन दो चीजें आती है। कंट्रोल मतलब खुद के ऊपर काबू पाना, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आएंगी जिसमें आपकी सिचुएशनल प्रेशर या कंट्रोल रहेगा ओवर आवरसेल्फ, उसके अंदर आपकी विल पावर जो है वो काम करेगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है खुद के ऊपर कंट्रोल जब आपकी विल पावर अच्छी हो, ठीक है। एज अ ह्यूमन बींग्स हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बिहेवियर को अगर हम चाहें तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक की रोल प्ले करता है इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। कई बार ये होता है ना कि भाई अभी पैसे तो हैं पर अभी गाड़ी ना लेके बाद में जो है एक बार पहले बड़ा सा घर ले लेंगे, ठीक है। तो वो आपने खुद के ऊपर कंट्रोल किया, सेल्फ का मतलब डिले कर सकते हैं, आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप थोड़ा सा डिले कर देंगे अकॉर्डिंगली। इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन में जैसे बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म है, लोग फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो वो चीज क्या है कि आप जो वर्ल्ड के आसपास की मटीरियलिस्टिक चीजें हैं आप उनसे डिटैच हो रहे हैं थोड़ा सा, तो वो नॉन अटैचमेंट के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप्ड रहे, आप खुद के ऊपर काबू रहे आपका। कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनका ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, स्पेसिफिकली खाने के मामले में, उनको जो खाना है वही खाना है, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए फिर, तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वहां पे। लेकिन जब आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए ये आपके सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जब आप व्रत रखते हैं या रोजा रखते हैं तो आप डिटैच्ड फील करते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों से। अब जब हम सेल्फ कंट्रोल पढ़ते हैं तो कुछ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं सेल्फ कंट्रोल में जो सजेस्ट की गई हैं। एक है ऑब्जर्वेशन, कि आपको खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में पता होगी, तो आप चेंज कर सकते हैं, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, खुद के ऊपर काबू पा सकते हैं आप। तो ये ऑब्जर्वेशन उससे पहले आपको खुद का करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर का। अब अगर आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे? तो पहले आपको अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन खुद को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि भाई नहीं मैं सच में ज्यादा गुस्सा करती हूँ, मुझे कम करना चाहिए, ठीक है। तो वो सेल्फ इंस्ट्रक्शन आपने खुद को दी। देन सेल्फ रिइंफोर्समेंट इज द थर्ड टेक्निक। तो ये 3 टेक्निक इन्होंने बताई हैं खुद के ऊपर कंट्रोल पाने की। पहला है ऑब्जर्व करना, फिर खुद को इंस्ट्रक्शन देना और उस चीज को फिर बार बार रिइंफोर्स करना, जैसे हमने स्किनर की रिइंफोर्समेंट थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो टू सी अ मूवी विद फ्रेंड्स इफ यू हैव डन वेल इन एन एग्जामिनेशन। तो आप वो होता है ना अपने आप को ही गिफ्ट दे देना थोड़ा थोड़ा कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने गुस्सा नहीं किया तो मैं चॉकलेट खा लूंगी। सो वो चीज क्या है कि हाँ अगली बार चॉकलेट तभी खानी है जब मैं काम रहूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी। सो ये 3 तरीके हैं सेल्फ कंट्रोल के।
अब ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत बार ट्राई आउट की जाती हैं, काफ़ी इफेक्टिव भी मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल। तो इन 3 टेक्निक को याद रखिएगा कि पहले खुद को ऑब्जर्व करेंगे, समझने वाली चीजें हैं, खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, और फिर जो है उसको बीच बीच में रेनफोर्समेंट देते रहना है, सेल्फ रेनफोर्समेंट। ठीक है जी। एक लास्ट टॉपिक है सेल्फ के कॉन्सेप्ट में, कल्चर एंड सेल्फ। तो 2 पर्सपेक्टिव हैं इसमें सेल्फ के साथ जब हम कल्चर को जोड़ के देखते हैं, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, एक है इंडियन पर्सपेक्टिव। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल का जो कल्चर के साथ रिलेशनशिप है या ग्रुप का जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को अलग अलग लेके चल रहे हैं, जबकि इंडियन पर्सपेक्टिव में ये चीजें इंटीग्रेटेड हैं कि इंडिविजुअल भी ग्रुप का ही एक पार्ट है, ऐसा जो है इंडियन पर्सपेक्टिव का कहना है। बाकी कल्चर का भी सेल्फ, क्योंकि वो सेल्फ क्या, हमने सोशल सेल्फ भी तो पढ़ा ना, तो कल्चर के साथ जब आपका रिलेशनशिप किस तरीके का होगा, कहाँ आप कनेक्ट कर पाते हैं, क्या लिंक है, तो उस बेसिस पे आपका एक सोशल सेल्फ भी बनेगा जिसमें कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। ठीक है जी। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में ही बात हो रही है सारी की सारी। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। थैंक यू।